लखनऊ से धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। हिंदू शख्स के घर से 2 महिला और एक बच्ची लापता। सलमान शेख नाम के शख्स पर भगाने का आरोप। पीड़ित शख्स की पत्नी, साली और बेटी लापता। ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन का आरोप। केस दर्ज। प्रयागराज में कांवड़ियों पर अटैक को लेकर एक्शन। हमला करने वालों की धरपकड़। हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर मचा था कोहराम। कांवड़ियों का आरोप, तलवार लाठी डंडे से हमला हुआ। नमाजियों पर मस्जिद के पास कांवड़ यात्रा में खलल डालने का भी आरोप लगाया। मुरादाबाद में पहचान छिपाकर कांवड़ भंडारे में घुसने वाले फैज पर एक्शन। केस दर्ज कर जेल भेजा। ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस। 2 लोग को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। यूनिवर्सिटी में छात्र की आत्महत्या के बाद हंगामा। कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटे छात्र। दिल्ली के उत्तम नगर में सनसनीखेज मर्डर। पत्नी पर देवर के साथ मिलकर पति को मारने का आरोप। करंट लगाकर पति को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। पत्नी ने पहले परिवार को सुनाई थी मौत की झूठी कहानी। देवर के मोबाइल चैट से खुला मर्डर की साजिश का राज। परिवार को मोबाइल चैट से हत्या की साजिश का पता चला। चंदन हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा। शेरू ने 10 लाख में तौसीफ को हत्या की सुपारी दी थी। शेरू ने बक्सर से 3 लड़के भी तौसीफ को दिए थे। चंदन मिश्रा ने 12 साल की उम्र में किया था मर्डर। क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ था चंदन का झगड़ा। शशिकांत नाम के शख्स की हत्या की थी। 2007 में नाबालिग चंदन को रिमांड होम भेजा गया था। जेल में शेरू सिंह से हुई थी चंदन की मुलाकात। पारस अस्पताल के डॉक्टर पर भी शक की सुई। एफआईआर में अस्पताल के डॉक्टर पिंटू का भी नाम। परिवार ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि डॉक्टर चंदन हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी में दिखे 2 शूटरों ने की चंदन से मुलाकात। चंदन से मिलने बक्सर के सोनबरसा गए थे 2 शूटर। चंदन हत्याकांड के शूटर तौसीफ से जुड़ा बड़ा खुलासा। वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर गया था तौसीफ। फुलवारी शरीफ का रहने वाला है तौसीफ उर्फ बादशाह। मर्डर के बाद तौसीफ ने परिवार को गया पहुंचाया था। परिवार वालों को गया छोड़कर खुद बंगाल निकल गया था। महिला सीओ अपने मित्र के साथ कैमूर पहाड़ी पर घूमने गई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया। 3 बदमाशों को अरेस्ट भी किया। बिहार में अपराधी बेखौफ। गया में बाइक सवार 3 बदमाशों ने डॉक्टर को गोली मारी। डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। पटना के आदर्श नगर में वृद्ध महिला की देर रात हत्या। शुरुआती जांच के मुताबिक लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, बिहार में गुंडाराज चल रहा है। हत्या की वारदात लगातार बढ़ रही। महिलाओं के खिलाफ भी अपराध बढ़े हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी। सरकार को जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहले की सरकारों में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर नागरिकों पर हो रहे हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका में राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की मांग। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दी मुंबई आने की चुनौती। कहा, समंदर में डुबो कर मारेंगे। मुंबई के मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राज ठाकरे ने कहा, हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने क्यों आते हैं? अगर हिंदी बोलने वाले को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो इसका क्या फायदा? राज ठाकरे ने मीरा रोड में दुकानदार की पिटाई को जायज ठहराया। कहा, अगर कान से मराठी नहीं समझ आ रही है तो कान के नीचे बजना ही चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, वो अपने पटक के मारेंगे वाले बयान पर भी कायम है। बोले, महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है और कोई भी इस देश में कहीं भी बस सकता है। उद्धव और राज ठाकरे पर नीतीश राणा का अटैक। ठाकरे ब्रदर्स को बताया कटेंगे तो बटेंगे का ब्रांड एम्बेसडर। नीतीश राणे बोले, मुस्लिम इलाकों में मराठी क्यों नहीं सिखाते ठाकरे? मदरसे बंद क्यों नहीं कराए जाते? हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। कांग्रेस नेताओं ने निकाला मार्च। पीएम के नाम उपराज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में सुरक्षा मॉक ड्रिल। एनएसजी, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल की। 21 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का सत्र। एनआईए ने प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के नेता सीपी मोहिउद्दीन उर्फ गिरीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत विरोधी साजिश का आरोप लगाया। गूगल और मेटा को ईडी का नोटिस। बैटिंग ऐप मामले से जुड़ी जांच में नोटिस भेजा। 21 जुलाई को दोनों कंपनी के प्रतिनिधियों को पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड। पुलवामा, गंदेरबल, श्रीनगर और बड़गाम में मारा छापा। आतंकी मामलों को लेकर की कार्रवाई। नारायणपुर के अबूचमाड़ में मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। सीएम साई ने जवानों को दी बधाई। कहा, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प और भी मजबूत हुआ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। यूपी प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर। फुटपाथ पर सो रही महिलाओं को कार ने रौंदा। 1 की मौत हुई और 2 घायल।
पुणे में एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के फार्म हाउस में चोरी। फार्म हाउस में चोरों ने तोड़फोड़ भी की। दरवाजे, खिड़की, पलंग टूटा मिला, कीमती सामान भी गायब। 4 महीने से बंद था संगीता बिजलानी का फार्म हाउस। सीसीटीवी को भी चोरों ने नुकसान पहुंचाया। बड़ोदरा में सड़क पर दिखा मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। शिमला के लालपानी इलाके में बड़ा हादसा चला। एक बड़ा पेड़ गिरकर घर पर गिरा। छत का एक हिस्सा टूटा। बाल बाल बचे लोग। फिलहाल हादसे में कोई जनहानि नहीं।